गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ। सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आप सबके लिए हमारे संस्थान इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस महुआ एवं प्रयागराज के द्वारा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया गया है, जिसमें पिछले दिनों हम आपको काव्य खंड में कबीर की साखी और कबीर की साखियाँ और ललद्दत महोदया का वाक हमने आपको पढ़ा दिया था। हमें ऐसा विश्वास है कि आप सब उसकी एक्सरसाइज स्वविवेक के आधार पर पूर्ण कर लिए होंगे। हम इसी कड़ी में प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आपके पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हम आज रसखान के सवैये के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। रसखान महोदय के पहले हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इनके सवैये का अध्ययन करेंगे। आप सब जितना भी पढ़ाया गया है उसको अपनी कापियों में कंप्लीट कर लें, ताकि आने वाले यूटी 1 में आपको समस्या न हो। आप लोग ये सब ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें और ऑनलाइन क्लास में इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचते हुए, संघर्ष करते हुए हम लोग ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जीवन परिचय में सर्वप्रथम इनका जन्म जो है वह 1548 यानी 1548 ईस्वी में हुआ था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जो थे इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ले ली और ब्रजभूमि में जाकर के बसे। ब्रजभूमि यानी मथुरा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो श्री कृष्ण के जन्म के रूप में जाना जाता है, मथुरा वृंदावन, वहीं पर ये जाकर के बसे। आपके उत्तर प्रदेश में आगरा के पास पड़ता है। मथुरा जिला भी है, आपके 75 जिले में एक है। और वहीं पर इन्होंने रह करके इन्होंने रचनाएं प्रारंभ किया। तो इसी क्रम में हम आपको बताएंगे इनकी कुछ प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं, जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली, ये सब इनका संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये कृष्ण के प्रति ही नहीं समर्पण भाव था, कृष्ण के जन्म स्थान ब्रजभूमि, कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अत्यंत अनुराग था। काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन, ये सारे वर्णन इनके काव्य में द्रष्टव्य हैं, देखने को मिलते हैं। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव की विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, वे उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। सर्वप्रथम हम लोग पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव देखेंगे। यानी कवि महोदय के कृष्ण के प्रति कितनी, भगवान के प्रति कितनी आसक्ति थी और कृष्ण भूमि जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ के प्रति कितना उनका लगाव था, हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सर्वप्रथम सवैये में आप लोग पहला सवैया है
अपनी बुक में आप लोग देखेंगे रसखान के बारे में पेज नंबर 101 पर दिया गया है। सवैया तो हम पहली सवैया आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, फिर इसी की हम व्याख्या कर देंगे कि मानुष हों तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। सवैया छंद में हमने पहला आपको सुनाया, एक बार फिर से सुनेंगे कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। तो यहाँ बताना है, रसखान महोदय कह रहे हैं कि अगर मैं अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं, भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि यदि मेरा अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में हो। उनका कहना है कि मानुष हों तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरा जन्म कहाँ हो? गोकुल में, गोकुल गांव में हो और ग्वालों के बीच हो। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। उन्होंने कहा अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा जन्म किस रूप में हो? नंद की गायों के बीच में हो, नंद की गायों के बीच में हो। नंद की पाहन हो तो वह गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो, पाहन का मतलब होता है पत्थर। कह रहे हैं कि मैं अगर पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं कहाँ पर हूँ? जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का मैं अंग बनूं, वहीं गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस गिरि को, जिस पत्थर को, जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उन्होंने धारण कर लिया था, मैं उस पहाड़ के रूप में, उस गिरि के रूप में, उस गोवर्धन पर्वत के अंग बन करके जन्म लूं। और जो खग हों तो बसो, तो बसेरो करो नित, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। उन्होंने कहा कि जो खग हों तो, अगर मैं खग बनूं, खग का मतलब पक्षी, तो मैं मुझे कहाँ पर मेरा जन्म हो? कालिंदी कूल, कालिंदी का मतलब होता है यमुना, यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर मेरा निवास यमुना के किनारे कदम्ब के डालियों पर हो। क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण भूमि से ही इन्होंने अपना संबंध स्थापित किया है। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं, मानुष हों तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कह रहे हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव के निवास करने वाले ग्वाले के रूप में हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ समय व्यतीत कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। उन्होंने कहा अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच में जाकर के जन्म लूं, नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उनको चराने वाले श्री कृष्ण होंगे। नंद बाबा की जो गाय है श्री कृष्ण जी चराते थे, ताकि हमारा कृष्ण जी का साथ बना रहे, उनका सानिध्य मिलता रहे।
अपाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों के कहने पर इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यदि जो खग हों तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। यदि हम खग बने यानी पक्षी बने तो हमारा जन्म यमुना जी के किनारे, मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध स्थापित कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यही रसखान के बारे में, रसखान की पहली सवैया है जिसको हमने आपको बताया। श्री कृष्ण के प्रति इनका बहुत समर्पण भाव था, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने अपने सवैया छंद को लिखा है और श्री कृष्ण भक्ति का इन्होंने वर्णन किया है, श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव बताया है। अब हम लोग अगली क्लास में दूसरे सवैया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।